सभी को प्रेम प्रणाम मेरा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सांसें हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। जब से जीवन शुरू होता है और जब तक जीवन का अंत होता है, श्वास सदैव हमारे साथ बनी रहती हैं। इसलिए इनको ही प्राण भी कहा जाता है। हमारी सांसें हमारे स्थूल शरीर को ही नहीं, हमारे मन, अहंकार और ऊर्जा को भी प्रभावित करती हैं। परंतु क्या आपको यह मालूम है कि 90% लोग गलत तरीके से सांसों को लेते हैं। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहना। अंत में मैं आपको सांसों का एक छोटा सा अभ्यास करवाऊंगी। सही सांस न लेने के कारण हमारा स्वास्थ्य तो खराब हो ही रहा है, साथ ही साथ हमारी ऊर्जा भी खराब हो रही है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा जीवन खराब हो रहा है। हमारे शारीरिक एवं मानसिक तत्वों में संतुलन प्राणवायु द्वारा होता है, जो हमें श्वासों से मिलती है। श्वास जब शरीर के अंदर जाती है तो यह प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक ऊतक को जीवित करती हैं। सांसें शरीर में ईंधन का काम करती हैं, इसे प्राण ऊर्जा कहते हैं। यही सांसें दिमाग में, शरीर की कोशिकाओं में, सभी में जाती हैं। सही सांसें लेने का अर्थ है शरीर में अधिक जीवन ऊर्जा ग्रहण करना। जीवन ऊर्जा जितनी अधिक अंदर जाती है, आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने लगते हैं। हम जो सांस ले रहे हैं वे अनजाने में ही ले रहे हैं, या फिर यूं कहिए कि बेहोशी में ही ले रहे हैं। हमें पूरे दिन में याद भी नहीं रहता कि हमारी सांसें चल रही हैं, जो हमारे जीवन को निर्बाध चला रही हैं। सांसों को यदि थोड़ा सा जागरूकता से लेना शुरू कर दें तो आपके जीवन में भारी परिवर्तन हो सकता है। सांसों में थोड़ा सा परिवर्तन आपके शरीर में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में भारी परिवर्तन ला सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ वह गलतियाँ जो आप सांस लेते हुए करते हैं। जिसमें से पहली गलती है छोटी सांसों का लेना। क्या आप जानते हैं हमारे फेफड़ों में 400 मिलियन एयर सैक्स अर्थात हवा की पुड़िया होती हैं। जब आप सांस लेते हैं तो ये हवा की पुड़िया उसमें से ऑक्सीजन को लेती हैं और हमारा जीवन चलाती हैं। आप केवल 30% एयर सैक का ही उपयोग करते हैं, जिससे ऑक्सीजन फेफड़ों के ऊपरी भाग पर ही रह जाती हैं, जिससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन कम होने लगती है और कार्बन डाइऑक्साइड अधिक इकट्ठी होने लगती है और हमारी बौद्धिक एवं शारीरिक क्षमता कम होने लगती है। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन फेफड़ों के नीचे तक जाने लगती है, जिससे शरीर में जितने टॉक्सिक जमा होते हैं वे बाहर निकलने लगते हैं। दूसरी गलती है सांसों का स्मूथ न चलना। किलिंग फोटोग्राफी करके जब एनर्जी फील्ड को देखा गया तो जिन लोगों की सांसों के बीच में गैप होता है उनकी ऑरा बहुत कमजोर होती है। जिनकी सांसें स्मूथ और एक रिदम में चल रही होती हैं उनकी ऑरा मजबूत होती है, उनका ब्रेन अर्थात उनका दिमाग भी स्ट्रांग होता है। तीसरी गलती है सांस लेते हुए आवाज का आना। यदि श्वास लेते हुए आवाज आती है तो आपका शरीर किसी समस्या की ओर इशारा कर रहा है। या तो आपकी सांस की नली में रुकावट हो रही है, ग्लैंड बढ़े हुए हैं या आपके टॉन्सिल बढ़े हुए हैं। जो प्राण शक्ति आपको संतुलित कर रही है, स्वस्थ कर रही है, वह जीवन शक्ति सांस लेने में ज़्यादा खर्च हो रही है, जिससे हमारी दूसरी शक्तियाँ जैसे रोगों से लड़ने की क्षमता अर्थात इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है। आप रेगुलर प्राणायाम से इसे ठीक कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी सही सांसों को लेने का तरीका। हमारी सांसें नाभि तक चलनी चाहिए। इसे हम डायफ्रेमिक ब्रीदिंग भी कहते हैं। इसमें जब हम नाभि तक सांस लेते हैं तो डायफ्रेम का संकुचन होता है, अर्थात फेफड़ों को फैलने की जगह मिलती है, जिससे शरीर को ऑक्सीजन अधिक मिलनी शुरू हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड अधिक निकलनी शुरू हो जाती है, जिससे हमारा मन शांत होने लगता है। मन शांत होने के कारण हमारे अहंकार का नाश होने लगता है। अहंकार के साथ हमारा क्रोध भी समाप्त होने लगता है। यदि हम अपने विकारों का सीधा दमन करना चाहें तो नहीं कर सकते, परंतु केवल सांस सही लेने के तरीके से अर्थात नाभि तक सांस लेने मात्र से हम अहंकार का शमन कर सकते हैं। जितना अधिक अहंकार होता है व्यक्ति उतना ही अधिक क्रोधी भी होता है, परंतु यदि मन शांत रहता है तो इन सारे विकारों का नाश हो जाता है, वो भी बहुत आसानी से। आपको केवल इतना ही करना है
कि आपको आराम से केवल गहरी सांसें लेनी है, जिससे आपके अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो शरीर में रुकेगी ही नहीं और नकारात्मक विचार मन में आएंगे ही नहीं, और जिससे हम डिप्रेशन, एंजाइटी कहते हैं, वह कभी होगा ही नहीं, क्योंकि यह कोई बीमारी नहीं है, यह तो मन की केवल एक स्थिति है। मन जैसे ही शांत होगा सभी विकार शांत हो जाएंगे। यदि स्टूडेंट इसे करेंगे तो वह आसानी से पढ़ाई में अच्छे नंबर ला सकते हैं, उनकी याददाश्त अच्छी होने लगेगी। नींद न आने की समस्या जिन लोगों को भी है वह भी समस्या समाप्त हो जाएगी। क्या आप जानते हैं कि जैसे ही हमारे दिमाग में और शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है तो जितने भी टॉक्सिक जमा होते हैं वो बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं, और जो वेगस नर्व एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती है, ब्रेन में डोपामाइन और सेरोटोनिन सीक्रेट होने शुरू हो जाते हैं, जो हैप्पीनेस के केमिकल्स हैं, और एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी स्थिति पैदा ही नहीं होती। इसलिए मेरी आपसे सलाह है कि जितने भी छोटे बच्चे हैं उनको गहरी सांस लेने का अभ्यास शुरू से ही करवाना चाहिए। आज मैं गहरी सांस का अभ्यास आपको करवाऊंगी, तो सभी बैठ जाइए। ध्यान रहे जब श्वास लें तो पेट बाहर आना चाहिए, श्वास बाहर जाए तो पेट अंदर। सांसें स्मूथ चलनी है, उनको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है। अब आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम चित्र दिखाई देगा जिसमें एक हरे रंग की बॉल है जो सीधी चल रही है, और जब वो नीचे की तरफ आती है तो वो लाल रंग की हो जाती है, और जब वो बिल्कुल नीचे ज़मीन के पैरेलल चलती है तो वो फिर से हरी हो जाती है, और जब वो ऊपर की तरफ जाने लगती है तो फिर से लाल हो जाती है। तो जब वो ऊपर की तरफ हरे रंग की बॉल चलती है उस समय आपको सांस लेना है। जब तक आपको सांस लेते रहना है जब तक कि हरे रंग की बॉल आपको हरी दिखाई दे रही है। जब ये नीचे की तरफ लाल बॉल होके नीचे की तरफ आनी शुरू हो जाए तो आपको सांस को रोकना है। जब फिर से ये जमीन के समानांतर चलते हुए हरी होती रहे तो आपको सांस को छोड़ देना है। फिर से जब ये ऊपर की तरफ चले तो सांस को फिर से रोकना है, और यही साइकिल आपको लगातार करनी है। इस साइकिल को आप थोड़ी देर करते रहिए मेरे साथ। हरी बॉल के साथ आप चलिए सांस लेते रहिए, और लाल बॉल के साथ आप नीचे सांस को रोकिए, और इस अभ्यास को आप कम से कम भी 3 से 4 मिनट मेरे साथ करिए। सांसों पर ध्यान भी देते रहिए कि जब सांस भरे तो आपकी नाभि बाहर आए, आपका पेट बाहर आए, और जब सांस बाहर जाए तो आपका पेट अंदर की तरफ जाए। इस अभ्यास को करते हुए आप अपने कमर को सीधा रखिए, कंधों को ढीला रखिए। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर यदि आप रखेंगे तो उसका लाभ होगा। ये हम जागरूकता के सांस के साथ सांसों को ले रहे हैं इस समय। आप सांसों को लीजिए, और जब आप सांस रोकें तो भी सांस पर ध्यान रखें। जब सांस रुकी हुई होती है तो हमारा मन उस समय सबसे ज़्यादा स्थिर होता है। योग में सांसों को रोकने का एक अभ्यास है जिसे हम कहते हैं कुंभक। दूसरा होता है जब सांसों को बाहर निकालते हैं तो रेचक। तो हमारा बाह्य कुंभक और रेचक और आंतरिक कुंभक, यानी जब हम आप सांस को बाहर निकाल कर रोकते हैं तो बाह्य कुंभक, जब सांस को अंदर भर के रोकते हैं तो आंतरिक कुंभक कहलाता है। थोड़ी देर इसको करने के बाद आप इसका बाद में भी लगातार अभ्यास कर सकते हैं। इतना तो आप समझ ही गए होंगे सभी लोग कि सांसें हमारे जीवन से सीधी जुड़ी हुई हैं।
और सांसों में थोड़ा सा परिवर्तन करके हम आनंद में जी सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, शरीर से भी और मन से भी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर से ज़रूर लाभ पहुँचाएगी, आपके सांसों को सही करेगी। अगला वीडियो भी मैं अपना सांसों के लिए ही लेकर आऊँगी, जिसमें बताऊँगी मैं कि हमारी ईड़ा और पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी को किस प्रकार से उपयोग करके हम स्वस्थ रह सकते हैं और अपने जीवन में हम परिवर्तन ला सकते हैं। सभी को प्रेम प्रणाम मेरा।